हेलो एवरीवन, मैं चिदम्बरा शर्मा सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली से आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसके बारे में शायद आपको जानकारी कम होगी। आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है डावर। डावर को मेहर भी बोलते हैं। डावर एक ऐसा अमाउंट है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है अपनी तरफ से उसके लिए इज्जत शो करने के लिए। हस्बैंड टोकन ऑफ रिस्पेक्ट की तरह डावर को देता है। यह अमाउंट शादी के पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद भी दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट सिर्फ पैसों के फॉर्म में हो, यह कोई प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकता है। अक्सर लोग डावर को कंसिडरेशन, मेंटेनेंस या फिर ऐसा कोई गिफ्ट जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इन टर्म से लोग डावर को कंफ्यूज कर लेते हैं। परंतु डावर बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। डावर के द्वारा हस्बैंड अपनी स्वीकार करता है वाइफ के गौरव को। बिना डावर के कोई शादी नहीं हो सकती। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसी कोई सहमति भी है जिसके हिसाब से वाइफ हस्बैंड से कोई डावर नहीं मांगेगी, कानून के हिसाब से यह सहमति गलत है। ऐसा कोई अग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। डावर का कंसेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था। अब हम जानेंगे कि डावर के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि डावर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डावर का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अपनी तरफ से उसके लिए रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत शो करता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर शादी खत्म हो गई हो, या तो डिवोर्स से या फिर हस्बैंड की डेथ से, तो वाइफ जिससे शादी के बाद मजबूर ना हो, डावर के अमाउंट से वो अपने देख रेख कर सकती है। तीसरा उद्देश्य ये है कि डावर के अमाउंट से ये ध्यान रखा जा सकता है कि हस्बैंड किसी छोटी मोटी बात में या गुस्से में आकर वाइफ को डिवोर्स ना दे दे। अब हम जानेंगे कि डावर की क्या क्या टाइप्स होती हैं। हम कुछ सिचुएशंस देखेंगे जिनमें ये अलग अलग डावर के टाइप्स को दिया जाता है और उनमें से हम डावर के टाइप्स को समझेंगे। पहली सिचुएशन ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कोई अग्रीमेंट है जिसके द्वारा उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट डावर का फिक्स कर लिया है और शादी में शारीरिक संबंध हो। अगर ऐसी शादी में शादी खत्म हो जाती है हस्बैंड की डेथ से, तो वाइफ को पूरा अमाउंट जो हस्बैंड और वाइफ ने फिक्स किया था वो मिलेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने कोई अमाउंट फिक्स ना किया हो और शादी में शारीरिक संबंध भी हो, तो अगर ऐसे में शादी खत्म हो जाती है तो वाइफ को प्रॉपर डावर दिया जाएगा। प्रॉपर डावर को महर ए मिस्ल भी बोलते हैं। महर ए मिस्ल कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के द्वारा एक अमाउंट हम डिसाइड करते हैं जो बाद में दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि वाइफ की फैमिली में और फीमेल मेंबर्स को क्या डावर मिली थी, वाइफ की क्या पर्सनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे वाइफ की एज, उसकी ब्यूटी, या फिर वाइफ की फैमिली की समाज में कैसी रेपुटेशन है। इसमें हम एक और चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हम एक प्रॉपर डावर का अमाउंट फिक्स कर लेंगे जो कि मिल सकता है। अब हम जानेंगे कि तीसरी सिचुएशन क्या है। तीसरी सिचुएशन है कि अगर शादी इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मैरिज का मतलब मुस्लिम लॉ में ये होता है कि किसी वैलिड मैरिज के किसी रूल्स को वायलेट करते हुए वो शादी की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन के बीच में शादी हो। ऐसे में अगर ऐसी शादी इर्रेगुलर हो, उसमें कोई शारीरिक संबंध भी ना हो और ऐसी मैरिज डिसॉल्व हो जाए डेथ से, तो वाइफ को स्पेसिफाइड या फिर प्रॉपर डावर मिलेगा, परंतु जिसकी भी रकम कम हो वह डावर उस वाइफ को मिलेगा। हमने देखा कि प्रॉपर डावर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफाइड डावर क्या होता है। स्पेसिफाइड डावर उसको कहते हैं जब एक स्पेसिफिक अमाउंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिक्स कर लिया गया हो डावर के लिए। यह अमाउंट शादी के पहले, शादी के दौरान या फिर शादी के बाद भी फिक्स किया जा सकता है। स्पेसिफाइड डावर दो तरीके का होता है, प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट, तुरंत। प्रॉम्प्ट डावर शादी के तुरंत बाद पेएबल हो जाता है और वाइफ की डिमांड करते ही हस्बैंड को ये डावर वाइफ को देना होता है। वाइफ के पास ये राइट होता है कि अगर
हस्बैंड उसको प्रॉम्प्ट डावर देने से इनकार कर दे तो वाइफ हस्बैंड को अपने आप को देने से मना कर सकती है, हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे में शादी में शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए, तभी ये इनकार करने का राइट वाइफ के पास होता है। अगर वाइफ इंसेन है, इसका मतलब लीगल टर्म्स में हम इंसेन को लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं कि अगर वाइफ के पास कोई मेंटल इश्यूज हैं, कुछ हैं, तो वाइफ के गार्जियन के पास ये राइट होता है कि वो हस्बैंड के पास वाइफ को ना भेजे। अगर परंतु वाइफ और हस्बैंड के बीच में शारीरिक संबंध हैं तो वाइफ अपने आप को इनकार नहीं कर सकती। वाइफ के पास ये राइट होता है कि वाइफ कोर्ट जाके रिकवरी सूट फाइल करे हस्बैंड के अगेंस्ट। नारसा बेगम वर्सेस रिजवान अली के केस में ये बात की गई थी कि वाइफ के पास एक एडिशनल राइट भी होता है। वाइफ के पास राइट ऑफ मेंटेनेंस का राइट है। अगर वाइफ हस्बैंड से दूर रह रही है क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉम्प्ट डावर देने से इनकार किया है, तभी भी हस्बैंड के पास ये ड्यूटी होती है कि हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करना होता है। अगला केस हम देखेंगे राबिया खातून वर्सेस मुख्तार अहमद का। इस केस में ये कहा गया था कि वाइफ अगर हस्बैंड से दूर रह रही है और ऐसा चलते हुए हस्बैंड ROCR यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस वाइफ के अगेंस्ट फाइल करता है, तो कोर्ट यह जजमेंट देगी कि हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स तभी अपने फेवर में मिलेगा जब वो प्रॉम्प्ट डावर वाइफ को दे दे। अगला जो स्पेसिफाइड डावर का टाइप है वो है डेफर्ड डावर। डेफर्ड डावर शादी के ख़त्म हो जाने के बाद दिया जाता है। ख़त्म शादी कैसे भी हो सकती है, या तो हस्बैंड की डेथ से या फिर डिवोर्स से। वाइफ के पास ये राइट नहीं होता कि वो डेफर्ड डावर को डिमांड कर सके, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो हस्बैंड उसको प्रॉम्प्ट डावर मान के वाइफ को डावर दे सकता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ के पास यह भी राइट होता है कि वो अपना डावर मांगने का राइट ख़त्म कर सके, लेकिन ये उसकी पूरी सहमति से होना चाहिए। डेफर्ड डावर प्रॉम्प्ट डावर में कन्वर्ट नहीं हो जाता सिर्फ इस रीज़न के चलते हुए कि वाइफ उसको डिमांड कर रही है। इसमें आखिरी कंडीशन ये है कि अगर जो हम सिचुएशंस की बात कर रहे थे वो ये है कि अगर वाइफ और हस्बैंड का डिवोर्स हो जाता है जिस शादी में शारीरिक संबंध ना हो, तो वाइफ को जो डावर का अमाउंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिक्स किया गया था उसका आधा अमाउंट मिलेगा, या फिर 3 ड्रेसेस मिलेंगी जो कि इस आधे अमाउंट की इक्वल होनी चाहिए। ये तो हमने जाना कि डावर की क्या क्या टाइप्स होती है, परंतु आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अगर हस्बैंड बिल्कुल ही वाइफ को डावर देने से इनकार कर देता है तो वाइफ के पास क्या राइट्स हैं इस सिचुएशन में, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय हैं। इसमें पहला है रिफ्यूज़ल टू कोहैबिट, यानी कि वाइफ हस्बैंड को मना कर सकती है उसके साथ रहने के लिए। ये हमने पहले भी वीडियो में देखा था। इसमें ये कंडीशन ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में शारीरिक संबंध अभी तक शादी में चालू ना होने चाहिए। अगर शारीरिक संबंध चालू हो चुके हैं तो वाइफ अपने आप को मना नहीं कर सकती हस्बैंड के साथ रहने के लिए, लेकिन वाइफ कोर्ट जाके रिकवरी ले सकती है डावर की। दूसरा राइट वाइफ के पास ये होता है राइट टू डावर एज अ डेट यानी कि कर्ज। वाइफ का सेम अधिकार होता है एक क्रेडिटर की तरह, यानी कि लेनदार जो कि हस्बैंड से कर्ज रिकवर कर सकती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो हस्बैंड के जो उत्तराधिकारी हैं वह उनसे डावर की मांग कर सकती है, लेकिन वह उत्तराधिकारी सिर्फ उसी सीमा तक वाइफ को डावर देने के लायबल होंगे जितना उन्होंने हस्बैंड से प्रॉपर्टी इनहेरिट की हो। तीसरा राइट वाइफ के पास होता है राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ द डावर इज अनपेड, यानी कि वाइफ प्रॉपर्टी रिटेन कर सकती है अपने पास। इसमें 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर वाइफ के पास पोजेशन है, यानी वाइफ उस प्रॉपर्टी में रह रही है या वाइफ उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रही है जो उसको हस्बैंड से मिली, तो वाइफ उस प्रॉपर्टी से अपना डावर रिकवर कर सकती है अगर उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही हो, जैसे कि रेंट। दूसरी सिचुएशन इसमें ये है कि अगर वाइफ को प्रॉपर्टी हस्बैंड के द्वारा मिली हो, ये राइट वाइफ के पास पोजेशन का तब तक रहेगा उत्तराधिकारियों के अगेंस्ट जब तक
उत्तराधिकारी उसको डावर नहीं दे देते हस्बैंड की डेथ के बाद। इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि वाइफ के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, डावर मिलते ही उसको प्रॉपर्टी वापस करनी होती है और वाइफ ऐसी सिचुएशंस में प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। ये तो हमने जाना कि वाइफ के पास क्या क्या उपाय होते हैं अगर हस्बैंड उसको डावर देने से मना कर दे। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या लॉ के हिसाब से कोई मिनिमम लिमिट दी हुई है कि इतना तो डावर वाइफ को मिलेगा ही। तो सुन्नी लॉ में मिनिमम लिमिट जो दी हुई है वो है 10 दिरहम्स, लेकिन शिया लॉ में ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं दी हुई है। ये डावर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है मुस्लिम लॉ में, क्योंकि ये वाइफ्स को हेल्प करता है अपना रख रखाव रहन सहन रखने में शादी ख़त्म हो जाने के बाद। ये था डावर के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानकारी पानी है तो हमने इस पे एक ब्लॉग भी लिखा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेके, या आपके कुछ सवाल हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।